घड़ी साज का रहस्य, द क्लॉक मेकर्स सीक्रेट। शहर के एक शांत कोने में, जहां दोपहर की धूप हवा में नाचते धूल के कणों से होकर गर्माहट बिखेरती थी, वहां टिक टिक करती घड़ियों से भरी एक दुकान थी। यह मिस्टर होरी की दुनिया थी। एक बुजुर्ग घड़ीसाज जिनकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां थीं, जो निकल उनके सबसे बेहतरीन पेंडुलम की तरह स्थिर था। चकपका halbskew der Nachrücke jetzt die स्थिर था। ऐसे उखा रहा बेर था। लोग मिस्टर होरी के पास अपनी घड़ियां ठीक कराने आते थे, लेकिन अक्सर वे अपना नजरिया ठीक करके लौटते थे। समय के बारे में बात करने का उनका अपना ही तरीका था। वे समय को किसी दुश्मन की तरह नहीं जिससे लड़ा जाए, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखते थे जिसे समझा जाना चाहिए। भाग एक, रेलगाड़ी की सवारी, द ट्रेन राइड। मृत्यु की अनिवार्यता और निश्चितता। एक मंगलवार को मिस्टर स्टर्लिंग, जो एक अमीर फाइनेंसर थे, हड़बड़ी में दुकान के अंदर आए। उन्होंने ऐसा सूट पहन रखा था जिसकी कीमत मिस्टर होरी की पूरी दुकान से ज्यादा थी, और वे बेसब्री से अपना पैर थपथपा रहे थे। होरी, मेरी घड़ी बंद हो गई है। मुझे इसे तुरंत ठीक करवाना है। समय ही धन है। टाइम इज मनी। और मेरे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। मिस्टर होरी ने घड़ी को बहुत ही संभल कर हाथ में लिया। आह मिस्टर स्टर्लिंग, आप कई घड़ियां खरीद सकते हैं, और शायद मैं इसके गियर ठीक भी कर दूं। लेकिन मुझे बताइए, जब महान संचालक ग्रेट कंडक्टर का बुलावा आएगा, जब महान संचालक लग आएगा, तो क्या आपका धनी आपके लिए और समा इस समय खरीद पाएगा? मिस्टर स्टर्लिंग ने उपहास किया। मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। यह नहीं, मिस्टर होरी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। जरा अतीत के महान राजाओं, महाराजाओं और अरबपतियों के बारे में सोचिए। क्या वे मृत्यु के देवता लॉर्ड ऑफ डेथ के बैंक खाते में कुछ मिलियन डालकर यह कह सकते थे, आज मुझे छोड़ दो, अगले वाले को ले जाओ? आम हया उसी हा लिखे तकियन शेथाइशय। नहीं, वे सब चले गए। इतिहास उन लोगों की एक लंबी सूची है जो चले गए हैं। हमारे परदादा परदादी से लेकर प्राचीन संतों तक कोई भी यहां नहीं रुका। मिस्टर स्टर्लिंग का पैर थपथपाना बंद हो गया। कल्पना कीजिए, मिस्टर होरी ने आगे कहा, कि जिस पल हम पैदा होते हैं, हम एक रेलगाड़ी पर कदम रखते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन ट्रेन 60 मील घंटे की रफ्तार से एक गहरी खाई प्रेसिपिस की ओर बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए कोई ड्राइवर नहीं है, और पटरी केवल एक ही दिशा में जाती है। जैसे सूर्य उगता है और बिना पीछे मुड़े अनिवार्य रूप से पश्चिम की ओर बढ़ता है, वैसे ही हम हर धड़कन के साथ अपनी मंजिल के करीब जा रहे हैं। अपहर्तनताएं अपहर्तम हो अपनी सदैव जा रहे हैं। यह सुनने यह सुनने में बहुत डरावना लगता है, मिस्टर स्टर्लिंग ने फुसफुसाते हुए कहा। ओह, इसका मकसद आपको डराना नहीं है, होरी ने कोमलता से कहा। इसका मकसद आपको जगाना है। मृत्यु उस परछाई की तरह है जो हमारे पैदा होने के क्षण से ही हमारे पीछे चल रही है। यह जीवन का एक अनिवार्य अंग, इंट्रिंसिक टू लाइफ है। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेन चल रही है, तो आप कंडक्टर को रिश्वत देने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और दृश्यों का व डिब्बे में अपने साथ बैठे लोगों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इन्हीं
और ब्रिंकल लोगों का और सब शुरू कर देते हैं। भाग दो खाली कैलेंडर, द ब्लैंक कैलेंडर। मृत्यु के आगमन की अनिश्चितता। उसी दोपहर बाद माया नाम की एक युवा यूनिवर्सिटी छात्रा अपनी दीवार घड़ी लेने आई। उसके हाथ में एक मोटा प्लानर डायरी था। मैंने अपना पूरा जीवन मैप कर लिया है, वह चहकते हुए बोली। 22 में ग्रेजुएशन, 25 प्रमोशन, उसमें प्रमोशन, 28 में शादी, 60 में रिटायरमेंट। Artspäbiskum Hattakar माँ समय। मिस्टर होरी ने उसकी घड़ी के शीशे को पोंछा। एक बेहतरीन योजना है माया, लेकिन बताओ, क्या तुमने कभी सहस्त्र कमल वेदिका, 1000 लोटस टेरेस का दौरा किया है? कब्रिस्तान? उसने उलझन में पूछा। मैं इसे तारीखों का पुस्तकालय, लाइब्रेरी ऑफ डेट्स कहता हूं, होरी ने कहा। अगर आप उन कतारों से गुजरें तो आप तारीखें देखेंगे। जन्म 1930, मृत्यु 2020, एक लंबा जीवन। लेकिन उसके ठीक बगल में जन्म 17 मई, मृत्यु 21 मई, 4 दिन। कोई और 20 साल, कोई अन्य 50 साल। वे थोड़ा झुके और राजदाराना अंदाज में बोले। हम सोचते हैं मैं 20 साल का हूं, मेरे पास 60 साल बचे हैं। लेकिन क्या सच में? हमें समय नहीं पता, हमें जगह नहीं पता। क्या यह यहां होगा, किसी विदेशी भूमि पर, या दोनों के बीच किसी रास्ते पर? और हमें कारण नहीं पता। यह कोई सूक्ष्म कीटाणु हो सकता है, पैर फिसलना हो सकता है, या कोई कार दुर्घटना। माया ने अपने प्लानर को देखा। तो क्या यह बेकार है? बेकार नहीं, होरी ने सुधारते हुए कहा। होरी ने सुधारते हुए कहा, लेकिन इसे हल्के में पकड़ो। भाग्य का शराबी ड्राइवर किसी भी चौराहे पर मिल सकता है। चूंकि मृत्यु का आगमन पूरी तरह अनिश्चित, अनसर्टन है, हम दयालु होने या खुश रहने के लिए 80 साल का होने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें अभी इसी पल पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि अभी ही वह एकमात्र समय है जिसकी गारंटी हमारे पास है। पी बिच्छी का हरा शिगीक सुबह खफीकेस कर रहा है उसे अरेर की। भाग 3, महान विस्थापन दिवस, द ग्रेट मूविंग डे। त्याग और प्राथमिकताएं स्लैश लाभ। बुधवार को मिसेज गेबल, एक दादी माँ जो अपना घर छोटा करके शिफ्ट हो रही थीं, परेशान दिखती हुई अंदर आईं। मिस्टर होरी, मुझे बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ रही हैं। मेरा फर्नीचर, मेरे संग्रह। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को खो रही हूं। यह एक पूर्वाभ्यास, प्रैक्टिस रन है। मिस्टर होरी ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। उस अंतिम विस्थापन दिवस, अल्टीमेट मूविंग डे के लिए। अंतिम वाला? हां, जब हमारा समय आता है तो हमें सब कुछ त्यागना, रिनाउंस पड़ता है। सिर्फ घर और कार ही नहीं, हमें अपने कंप्यूटर की फाइलें, अपनी पदवियां, अपनी प्रतिष्ठा, सब पीछे छोड़नी पड़ती है। भले ही आप बुनाई क्लब की अक्ष रही हों, वह भी यहीं रह जाएगा। हमें अपने सभी प्रियजनों, माता पिता, बच्चों, वह भी यहिदा कह रहेगा। इनसिक्निकुई ओएनोशपीतई ममिस्राप हा कहना हो। माकला पिता, बच्चों, दोस्तों को अतलिता अलविदा कहना होगा। मिसेज गेबल ने अपने हाथों को देखा। और मैं, यहां तक कि शरीर भी, होरी ने धीरे से कहा। यह शरीर जिसे हम मेरा कहते हैं, यह व्यक्तित्व जिसे हमने बनाया है, हमें इसे नीचे रखना होगा।
यह पूर्ण त्याग, टोटल रिनंसिएशन है। मिसेस गेबल ने एक गहरी सांस ली और आश्चर्यजनक रूप से उनके कंधों का बोझ हल्का हो गया। अगर अंततः मुझे सब कुछ छोड़ना ही है, तो इस पुराने सोफे के लिए इतना दुखी होना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगता है ना? बिल्कुल सही। हौरी ने अपने हाथ ताली बजाने के अंदाज में जोड़े। यही मृत्यु के स्मरण, मेडिटेशन ऑन डेथ का लाभ है। यह हमारी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करता है। यह हमें आवश्यक और तुच्छ के बीच अंतर करने में मदद करता है। जब हम जानते हैं कि पट्टा लीस छोटा है, तो हम दीवार के रंग पर बहस करने में समय बर्बाद नहीं करते। हम कमरे में मौजूद लोगों से प्यार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम करुणा, कंपैशन विकसित करते हैं, यह महसूस करते हुए कि बाकी सभी भी इसी बेदखली का सामना कर रहे हैं। Överlevt på precis samtidigt kan कर रहे हैं। ज़रनू तारी समय अयें पार था ही। यह हमें साहस देता है। हम जीवन को एक ड्रेस रिहर्सल की तरह मानते हैं, ताकि जब अंततः पर्दा उठे तो हमें अपनी लाइनें याद हों और हम उपेक्षा भाव इक्वानिमिटी के साथ अंत का सामना कर सकें। भाग 4, एकमात्र सूटकेस, द ओनली सूटकेस। कर्म और भविष्य का अस्तित्व। लेकिन मिस्टर होरी, उनके युवा प्रशिक्षु लियो ने पूछा, जो पीछे से सब सुन रहा था, अगर हम शरीर, पैसा और परिवार सब छोड़ देते हैं, तो क्या हम बस गायब हो जाते हैं? क्या सब कुछ व्यर्थ है? मिस्टर होरी ने एक छोटा जटिल गियर उठाया। नहीं लियो, चेतना का प्रवाह, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आगे बढ़ता रहता है। हम एक सूटकेस पैक करते हैं। उसमें क्या जाता है? लियो ने पूछा। न तुम्हारा पैसा, न तुम्हारा शरीर, केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मानसिक प्रवृत्तियां, कैरेक्टर डिस्पोजिशंस। होरी ने समझाया, यदि तुमने अपना जीवन क्रोध का अभ्यास करते हुए बिताया है, तो तुम अगले जीवन में क्रोध का एक भारी कांटेदार सूटकेस लेकर जाओगे। यदि तुमने तुमने यदि तुमने दया और धैर्य का अभ्यास किया है, तो तुम प्रकाश का सूटकेस लेकर जाओगे। होरी ने उन सभी की ओर देखा, व्यवसायी, छात्रा, दादी माँ और प्रशिक्षु। चूंकि हम जानते हैं कि यह जीवन सीमित है, हम संवेग, आध्यात्मिक तत्परता महसूस करते हैं। हम भारी सामान बनाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हम पुण्य मेरिट अर्जित करना चाहते हैं। अभी एक सुंदर चरित्र को आकार देना चाहते हैं, ताकि अगले अस्तित्व की यात्रा सुखद हो। हम मुक्ति, लिबरेशन के मार्ग पर कल नहीं, आज चलते हैं। हम दिम्बु हेकना चाहते, ताकि मैंने अस्तित्व करना चाहते हैं। अगर और किम की समन मुक्ति के कृष्ण में है, सागुस अड़ी किश्पिय हैं। मिस्टर स्टर्लिंग ने अपनी ठीक की हुई घड़ी देखी। वह लगातार टिक टिक कर रही थी। मुझे लगता है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज अब नरम थी, मुझे घर जाना चाहिए और अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, बजाय इसके कि मैं ऑफिस में देर तक रुककर वह पैसा कमाऊं जिसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक समझदारी भरा चुनाव, मिस्टर होरी ने मुस्कराते हुए कहा। सबसे समझदारी भरा चुनाव।